संजय और अमिता की नई नई शादी होती है। शादी के अगले हफ्ते ही संजय अपनी नई नवेली दुल्हन को दहेज में मिली कार में लॉन्ग ड्राइव पर घुमाने ले जाता है। संजय रास्ते में गाड़ी बहुत तेज चलाता है। तभी उसकी पत्नी अमिता बोलती है कि संजय, गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ प्लीज, मुझे डर लगता है। संजय कहता है, अरे अमिता, अब तो मुझे इस गाड़ी के मजे लेने दो। जब मेरे पास गाड़ी नहीं थी तब मेरे सारे दोस्त अपनी गाड़ियों का बड़ा रौब दिखाते थे और मुझसे कहते थे कि तेरी औकात ही नहीं है कार चलाने की। इसीलिए मैंने तुम्हारे पापा से दहेज में कार मांगी थी। ये सुनकर अमिता बोली, संजय, अब तुम्हें गाड़ी मिल ही गई है तो गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ। मगर संजय अमिता की एक नहीं सुनता और गाड़ी और तेज चलाने लगता है। तभी अचानक संजय की कार के आगे एक भिखारी आ जाता है और ईश्वर की कृपा से एक्सीडेंट होने से बच जाता है। तभी संजय गाड़ी रोककर गाड़ी से उतरकर भिखारी को बहुत उल्टा सीधा बोलता है और ये भी कहता है कि तुम जैसे भिखारियों ने ही हमारे देश को बर्बाद कर रखा है। और उस भिखारी को धक्का देते हुए कहता है कि कहीं और जाकर भीख मांग। तभी अमिता भी गुस्से में गाड़ी से बाहर उतरती है और उस भिखारी को संभालते हुए साइड में एक दीवार के पास बिठा देती है। फिर उस भिखारी से माफी मांगती है और पूछती है, बाबा, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? हमें माफ कर दीजिए। मेरे पति जरा गुस्से वाले हैं। और उस भिखारी को 500 रुपए भी देती है। तभी अचानक संजय अपनी पत्नी अमिता का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठा देता है और संजय अमिता से कहता है कि तुम जैसे लोग ही ऐसे भिखारियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादा मुंह नहीं लगाना चाहिए। तब अमिता मुस्कुराते हुए कहती है कि संजय, भिखारी तो भीख मांगने के लिए मजबूर होते हैं, मगर कुछ लोगों के पास तो सब कुछ होते हुए भी दहेज में कुछ भी मांग लेते हैं। जैसे तुमने मेरे पापा जी से दहेज में अपने लिए गाड़ी मांग ली। अब बताओ संजय, भिखारी कौन है, तुम या वो गरीब आदमी? मेरी बात का बुरा मत मानना संजय, लेकिन सबके घर में एक ना एक बेटी जरूर होती है। एक बाप अपनी बेटी को 20-25 सालों तक पढ़ा लिखा कर बड़ा करता है और फिर वो यहाँ वहाँ से कर्जा लेकर उसकी शादी करता है और अपनी प्यारी सी बेटी की शादी करके विदा कर देता है ताकि किसी और का परिवार चल सके, उस परिवार का वंश आगे बढ़ सके। लेकिन उसके बाद भी उसके पिता से दहेज मांगना एक भीख मांगने के ही बराबर है। अमिता की ये सारी बातें अब संजय को समझ आ गई थी और फिर उसने गाड़ी को वापस घुमा लिया और गाड़ी उसी भिखारी के पास जाकर रोक दिया जहां पर वो भिखारी बैठा था। और गाड़ी से उतरकर संजय ने उस भिखारी से माफी मांगी और उसे 1000 रुपए भी दिया। उसके बाद संजय ने अमिता से भी माफी मांगी। तो दोस्तों, संजय को तो समझ आ गया, लेकिन दोस्तों अब हम लोगों की बारी है समझदारी दिखाने की। तो दोस्तों, आप लोगों की दहेज के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।